there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आज का हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो स्पेशल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टू गुड्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो 1 2 3 4 ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेशल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और स्पेशल ट्रांजैक्शन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नॉर्मल जर्नल एंट्रीज की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज फ्रेम करते हैं, ठीक है, उन एंट्रीज में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने गुड्स परचेज किया तो हमने एंट्री क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने गुड्स सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं जो कि नॉर्मल है। ठीक है, इनको हर कोई जानता है। बट हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, स्पेशल ट्रांजैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं तो हम वन बाय वन इनको समझेंगे। ठीक है, और ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस किससे रिलेटेड है, आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेटेड टू गुड्स है। किससे रिलेटेड टू गुड्स। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि गुड्स से ही रिलेटेड है, तो मैं वन बाय वन इनको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप पहले इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए इन 4 स्पेशल ट्रांजैक्शन को, तब तक मैं इसको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तब सबसे पहले जो हमारी ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है वो ड्राइंग्स इन गुड्स। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, वो अपने जो उसके बिजनेस में गुड्स रहे थे उसमें से उसने कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए उसने अपने घर के लिए उस अपने बिजनेस से निकाल लिए। ठीक है, तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब स्पेशल ट्रांजैक्शन ये कैसे हुआ, आप एक चीज ये समझिए कि ड्राइंग्स उसने कब किया होगा। तो इससे पहले आप एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले बिजनेस में गुड्स तो रहे नहीं, सबसे पहले आपने उसके लिए क्या किया होगा, परचेज किया होगा। क्या किया होगा, परचेज किया होगा, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, आपने गुड्स को क्या किया होगा, परचेज किया होगा। ठीक है, गुड्स परचेज किए थे, अब हमारे पास बिजनेस में गुड्स आ गए हैं। ठीक है, अब उन्हीं गुड्स में से क्या किया होगा, कुछ गुड्स निकाल लिए थे। ठीक है, ये जो परचेज किए हुए गुड्स हैं इनमें से जो कुछ गुड्स हैं यहाँ से बिजनेसमैन ने निकाल दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस से गुड्स निकाले गए हैं वो पर्सनल यूज के लिए हैं, इसलिए उन गुड्स को उनको क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई कि ये जो सारी एंट्रीज होनी है वो परचेज ऑफ गुड्स होनी, मतलब जो हमारे पास गुड्स रहे होंगे उनसे रिलेटेड हम ये सारी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, अब आप खुद ही आप इन सबको भूल जाइए, एक नॉर्मल चीज समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में हमारे पास कुछ गुड्स रहे थे। ठीक है, कुछ गुड्स मान लीजिए हमने एज अ बिस्किट या कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम व्हाटएवर बहुत सारे एग्जांपल से ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास बिस्किट्स थे बिजनेस में। ठीक है, और मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने खुद बिस्किट खरीदे हुए थे मार्केट से। ठीक है, तो वो हमारा एज अ परचेज ऑफ गुड्स था। ठीक, हम उसमें से थोड़े बिस्किट अपने घर के लिए लेके चले गए। ठीक है, तो वो बिजनेस से जो हमने गुड्स निकाल लिए वो क्या है, ड्राइंग है। क्या है, ड्राइंग ऑफ गुड्स। ठीक, तो अब एक चीज ये कही, जब हमने गुड्स परचेज किया था तो एंट्री हमने क्या करी होगी, सबको पता है, बहुत सिंपल सी एंट्री है। तो एंट्री हमारी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री रही होगी जब हमने गुड्स को क्या किया था, परचेज किया था। ठीक है, यही एंट्री रही होगी। अब हम परचेज को भी हम क्या ले सकते हैं, गुड्स मान सकते, मतलब कह सकते हैं। ठीक है, परचेज एक जनरल टर्म है, परचेज में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परचेज वर्ड यूज कर लें, चाहे तो हम गुड्स वर्ड यूज कर लें, दोनों ही रिलेवेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब मान लीजिए कि गुड्स जब हमने परचेज किए थे तो ये अभी डेबिट हो गए, मतलब हमारे पास बिजनेस में गुड्स आए। ठीक है, तो डेबिट है। तो मैं आपको इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको ये समझने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो गोल्डन रूल से होती है, और एक मैंने और मेथड जर्नल एंट्रीज का बनाया और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों मेथड से आप जर्नल एंट्रीज सीख सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, फिर अब मैं बताया जाऊँ कि गुड्स को मैंने परचेज किया। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, अब ये बताइए कि अभी तो मैंने नॉर्मल एंट्री की है सिर्फ गुड्स को परचेज करने के लिए, राइट, बट हमारी जो एंट्री है ड्राइंग इन गुड्स, मतलब जो गुड्स को हमने क्या किया है, निकाल लिया है बिजनेस से। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए होंगे ड्राइंग इन गुड्स।
तो ये नॉर्मल एंट्री है, ठीक है। अभी हम जनरल आगे हम इसका सीखेंगे बनाना, ठीक है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है। हमने क्या किया, गुड्स को क्या दिया है, चैरिटी में दिया हुआ, किस पे, चैरिटी में दिया हुआ। मतलब मान लीजिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट रही होगी और हमने कुछ बिस्किट्स या कुछ कोई भी चीज हमारे बिजनेस में जो भी गुड्स इन्वेंटरी रही होगी, हमने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि जो, अब ये बताइए कि अगर आप नॉर्मल सोचिए कि हम कौन सी चीजें चैरिटी में देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होती हैं, राइट। हम खरीदते तो है नहीं कि हम गए मार्केट से खरीद के लाए फिर हमने दान किया, ऐसा नहीं होता। हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हमारे पास, मेरा बिजनेस है, मेरे पास कुछ गुड्स हैं, उसी में से हम कुछ गुड्स को क्या कर देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं। तो वो गुड्स, कौन से गुड्स हमने चैरिटी में दिए होते हैं, जो गुड्स हमने परचेज किए होते हैं, राइट। जो हम गुड्स परचेज किए हैं, जो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी है, उन्हीं को हम चैरिटी में देते हैं उनमें से, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, मतलब मान लीजिए कि हमने कोई बिजनेस नया नया स्टार्ट किया या हम कोई नई नई इन्वेंटरी या गुड्स को बना रहे हैं बिजनेस में, उनको बाद में सेल करने के लिए, ठीक है। तो उनका सैंपल टेस्ट होता है, राइट, होता है कि नहीं होता, उसकी कुछ कॉस्ट होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि गुड्स हमने कुछ बनाए, ठीक, या फिर परचेज किए, तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास जो रिटेलर्स आते हैं उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गुड्स सैंपल में देते हैं कि भाई ये गुड्स ट्राई करो, जाके अच्छे लगेंगे तो बाद में आके परचेज कर जाना, ठीक है, परचेज कर लेना, ठीक। तो ये जो गुड्स सैंपल में दिए गए तो ये फ्री तो है नहीं, ठीक है। ये कहां से हैं, जो परचेज किए हुए गुड्स हैं, ये उसी में से ही दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक हर चीज समझ रहे होंगे कि हर ट्रांजैक्शन किससे रिलेट कर रहा है, परचेज से। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो एंट्रीज होने वाली हैं वो परचेज से ही रिलेटेड होने वाली हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि बिजनेस में हमारे कभी फायर लग जाती है, ठीक, आग लग जाती है, या फिर हमारे बिजनेस से कुछ गुड्स चोरी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये गुड्स कौन से होंगे, जो हमने परचेज किए होंगे, राइट, ऑब्वियस है। जो हमने गुड्स क्या किए थे, परचेज किए थे, उसी में से ये सारे गुड्स, मान लीजिए मेरे पास गुड्स कुछ हम खरीद के लाए थे, उसमें से कुछ गुड्स जल गए या फिर कुछ गुड्स चोरी हो गए, तो वो कहां से कम हुए तो यहाँ से ही, परचेज से कम हुए, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो भी एंट्रीज हम फ्रेम करने वाले हैं वो परचेज से ही फ्रेम करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया हो कि इसीलिए स्पेशल ट्रांजैक्शन है कि ये परचेज से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। जो ये हमारे गुड्स ड्राइंग्स में दिए हुए हैं और चैरिटी में दिए हुए हैं सैंपल में, और जो कुछ गुड्स ऐसे हैं जो लॉस हो गया, जिन गुड्स का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम इनकी जनरल एंट्रीज फ्रेम करना सीखेंगे, ठीक है। तो आप इसको मैंने आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं अब आगे चलता हूं जनरल एंट्रीज की तरफ। तो अब हम पहली एंट्री समझने जा रहे हैं। तो पहली एंट्री हमारी थी, जो नेक्स्ट एंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, ठीक है। तो हम चैरिटी में गुड्स कौन से देंगे, जो हमने परचेज किए होंगे, तो उसकी एक नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी, गुड्स हमने परचेज किए होंगे, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो ये हमारी नॉर्मल एंट्री हो गई होगी, ठीक है। अब नॉर्मल एंट्री का मतलब यार ऑब्वियस है कि हमने गुड्स पहले परचेज किए होंगे, तो एक नॉर्मल एंट्री हमने ऐसे फ्रेम की होगी, ठीक है। इसका मतलब मैं नॉर्मल एंट्री समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि गुड्स हम क्या कर रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं, किसमें दे रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है, मैंने क्या बताया कि परचेज या फिर यहाँ पे हम इसको गुड्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। परचेज या गुड्स दोनों ही सही टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब हमने गुड्स चैरिटी में दिए, किसमें, चैरिटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल एंट्री जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। बट अभी स्पेशल एंट्री सीख रहे हैं, तो स्पेशल एंट्री क्या है हमारी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो आप ये समझ रहे हो कि परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, मैंने जैसे फिर से आपको समझाया कि ये हमारा क्या है, परचेज अकाउंट हमारा जो है रियल है, परचेज रियल अकाउंट है। तो हमारे एसेट्स में, अब मैंने पहले समझाया हुआ था कि एसेट्स में क्या हुआ है, अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हो जाता है डेबिट, और अगर डिक्रीज होता है तो हो जाता है क्रेडिट, ठीक है। तो अब सिंपली यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम गुड्स चैरिटी में देते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। तो ये आपको ये वाली एंट्रीज
ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं कि अगर हम गुड्स क्या करते हैं, सैंपल में देते हैं, किसमें, सैंपल में देते हैं, तो मैं उन एंट्रीज को लिखने जा रहा हूं। फिर बार बार मैं वही नॉर्मल एंट्रीज में आपको बार बार इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको बार बार वहां पे ध्यान दिया कि फिर से वही जनरल एंट्रीज हमने गुड्स परचेज किए थे। ठीक है, तो परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर हमने गुड्स को क्या किया है, सैंपल में दिया है। अब ये बताओ कि गुड्स को सैंपल में कब दिया जाता है, कब हम गुड्स में जो बिजनेस जब हम कर रहे होते हैं तो हम एज एन सैंपल कब देते हैं, सैंपल किसको देते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं, हमारे जो रिटेलर जो हमारे पास आते हैं जिनसे गुड्स लेके जाके फिर रिटेल में बेचते हैं उनको हम सैंपल में देते हैं। तो हम ये किस लिए करते हैं, ऑब्वियसली एक जनरल थिंकिंग देखा जाए तो हम एक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने गुड्स का, क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने गुड्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली आप टू परचेज तो हमें समझ में आ ही गया है, हमने एंट्रीज कर ली है। ठीक है, टू परचेज। ठीक, अब हमने क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, क्या कर रहे हैं, एडवर्ट। ठीक है, ये हमारी स्पेशल एंट्री हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें कहां से जा रही हैं, परचेज गुड्स जो हमारे पास ऑलरेडी बिजनेस में थे उनसे हम रिलेटेड गुड्स उनसे रिलेटेड हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम तीसरी एंट्री हो चुकी, हम चौथी एंट्री समझेंगे। मैं ये नॉर्मल गुड्स वाली एंट्री फिर से नहीं लिख रहा हूँ कि नॉर्मल में क्या है, हमने पहले गुड्स को परचेज किया होगा। ठीक है, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि गुड्स को हम मान लो कि हमारे गुड्स क्या हो गए, कुछ लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, मतलब कुछ गुड्स हमारे बिजनेस में थे चोरी हो गए, या फिर हमारे कुछ बिजनेस में आग लग गई जिसकी वजह से कुछ गुड्स लॉस हो गए बाय फायर। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये तो सिंपली हम समझ में आ गया, तो हम टू परचेज तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, टू परचेज ऐसे लिख लिया। ठीक, अब हम इतनी बार समझ चुके तो टू परचेज ऑलरेडी लिख दें। तो हमारे गुड्स कैसे हुए, किस तरह लॉस हुए, लॉस का मतलब समझ सकते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ये हमारा गोल्डन रूल है, आप शायद समझ चुके होंगे इस चीज को। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, तो जो मैं पीछे एडवर्टाइजमेंट को बताया था, एडवर्टाइजमेंट भी हमारा एक्सपेंस कैटेगरी में आ जाता है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा खर्चा ही तो है, परचेज किया था उसमें से हम कुछ पैसे या सॉरी गुड्स हम कुछ दे रहे हैं, तो वो गुड्स क्या हमारा खर्चा ही तो है। तो इसलिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम जो गुड्स हैं जो हमने हमारे जो लॉस हो गए हैं इस एंट्री के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिखेंगे, गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट, ये हो जाएगा अकाउंट डेबिट। ठीक, तो ये एंट्री होगी गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा लॉस है, तो हमें पता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो इसलिए दूसरे पीछे वाला भी एक बार बता देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट अगर हम क्या है वो एज अ एक्सपेंस हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, हम गुड्स किसी को एज अ सैंपल दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपना खर्चा ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेंस की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल एंट्रीज तो यही है। नॉर्मल एंट्रीज का मतलब, नॉर्मल एंट्रीज के बस मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि गुड्स को हम पहले परचेज करते हैं, क्या करते हैं, परचेज करते हैं। फिर अगर उसमें से अगर कोई ऐसा इवेंट आता है, स्पेशल इवेंट आता है, तब हम उस केस में क्या करते हैं कि तब हम ये एंट्रीज फ्रेम करते हैं। तो उस टाइम पे ये एंट्रीज फ्रेम होंगी जब स्पेशल ट्रांजैक्शंस होंगे रिलेटेड टू गुड्स। आई होप सो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मैंने चारों पॉइंट समझा दिए हैं। ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड